नीतीश जी के कामों को उनके पुत्र और लालू जी भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। अंग्रेज को हराकर, जापान को हराकर हम अर्थव्यवस्था में चौथे स्थान पर खड़े हो गए। पटना जैसे एयरपोर्ट पर विरोधी दल के नेताओं को पूछिए जाकर कि विकास हुआ कि नहीं। यदि मोदी जी और नीतीश जी नहीं हो तो बिहार बढ़ भी नहीं पाए। तेजस्वी यादव पर गरम और चिराग पासवान पर नरम दिखे सम्राट चौधरी। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव पर खूब बरते हैं, तो वहीं चिराग पासवान के तेवर पर उन्होंने कहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। तेजस्वी यादव को आरक्षण पर उन्होंने जमकर सुनाया है और कहा है कि नीतीश कुमार के कामों का क्रेडिट जो है वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव लेना चाहते हैं। वहीं जब उनसे पूछा गया कि चिराग पासवान जो हैं बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तब देखिए सम्राट चौधरी का क्या कुछ बयान आया है। देश का विकास यदि 75 वर्षों के बाद हुआ तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ। आज बिहार में लगभग 15 लाख करोड़ रुपया देकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के विकास को बढ़ाया। ये स्वर्णिम काल है, डबल इंजन की सरकार है, और यदि मोदी जी और नीतीश जी नहीं हो तो बिहार बढ़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि लुटेरे लोग सामने से देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब हमको सत्ता मिल जाए। लालू प्रसाद जी का 15 साल बिहार के लोगों ने देखा है, लेकिन आज मोदी जी ने बिहार के रोड के मामले में आप देखिए, लगभग 3 लाख करोड़ रुपया बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का काम किया, बिहार के एयर ट्रैफिक को ठीक करने का काम किया। पटना जैसे एयरपोर्ट पर विरोधी दल के नेताओं को पूछिए जाकर कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। गंगा पथवे बना, जेपी गंगा पथवे, उसको जाकर दिखाइए ये विकास है कि नहीं है। इसलिए लगातार मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ और दुनिया का सुपर पावर मोदी जी के नेतृत्व में बना। आज जहां अंग्रेजों की गुलामी हम करते थे आज से 75 साल पहले, उसी अंग्रेज को हराकर, जापान को हराकर हम अर्थव्यवस्था में चौथे स्थान पर खड़े हो गए। आज दुनिया में भारत की एक धाक है जिससे अर्थव्यवस्था पूरी तरह खड़ा हो चुका है। जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी ने लेटर लिखा है, सीएम को कहा है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए बिहार में। देखिए 15 साल तक उनके माताजी पिताजी लालू प्रसाद जी ने 15 साल राज किया, एक जाति का गणना किया क्या? नीतीश जी के कामों को उनके पुत्र और लालू जी भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश जी ने और एनडीए ने जून 2022 के कैबिनेट डिसीजन में जातीय जनगणना का घोषणा किया, और हम स्वागत करना चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने जातीय जनगणना पूरे देश में लागू करने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री। राहुल कह रहे हैं कि मैच फिक्स हो सकता है बिहार में भी महाराष्ट्र की तरह। सर क्या कहेंगे आप? देखिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। नीतीश कुमार जी के गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आगे सरकार बनेगी। तो आपने देखा कि उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में विकास लगातार हो रहा है। बिहार की जो सड़कें हैं वो पहले से काफ़ी बेहतर हो गई हैं, और विपक्ष के नेताओं को ले जाकर बिहार में जो हुए काम हैं उसको दिखाया जाए। इसके साथ ही जब उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव ने जातीय गणना को लेकर और आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है, तब सम्राट चौधरी बरस गए। उन्होंने कहा कि इनका काम यही है। 15 साल जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने एक भी जाति की गणना नहीं की, लेकिन जब नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यह फैसला लिया कि पूरे देश में जातीय जनगणना होगी, तब अब ये क्रेडिट लेने के लिए इस तरह के जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं। और देखिए, जातीय जनगणना को लेकर सम्राट चौधरी ने नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया है।
वहीं चिराग पासवान पर उन्होंने कहा, साफ कहा कि देखिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगी, एनडीए जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है चुनाव लड़ेगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।